अभी तक भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए चाइना, ताइवान, यूएस ही परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस लिस्ट में कोरिया और जापान का नाम भी शामिल हो चुका है, जिसके बाद भारत को कई नए और बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिसेंटली ही भारत के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत और जापान के बीच में एक बड़े एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, ताकि भारत में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट बड़े स्केल पर की जा सके। और इस एमओयू के तहत भारत के अंदर इंक्लूडिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। अभी तक भारत में जितने भी कंपनीज ने आने के प्रॉमिस किए हैं वो सिर्फ भारत के अंदर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, लेकिन जापान के साथ में हुआ ये एमओयू भारत में इक्विपमेंट, रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा। और बताया जा रहा है कि इस बड़े एमओयू के पीछे भी कहीं न कहीं यूएस का ही हाथ है, क्योंकि यूएस चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कंप्लीटली खत्म करना चाहता है। और यदि आप डेटा उठा करके देखें तो वाकई ये हैरान कर देने वाली बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ऊपर ले जा रहा है, इससे यूनाइटेड स्टेट को आगे चल के बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट चाहे ताइवानी कंपनी हो, कोरियन हो या फिर जापानीज कंपनी, सभी को पुश कर रहा है कि वो भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करें और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर किया जा सके। बताया ये भी जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट का जो इनिशिएटिव है, इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसके तहत जापान भारत के अंदर इस इंडस्ट्री पर काम करने वाला है। और हम करंटली भारत के अंदर प्रोडक्शन की बात करें तो अभी सिर्फ $650 मिलियन के आसपास हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पहुंच पाई है, और अगले 5 सालों के अंदर ये $1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और हम बात करें डोमेस्टिक कंजम्पशन की और टोटल वैल्यूएशन की, तो अभी ये इंडस्ट्री करीब $25 बिलियन के आसपास है, लेकिन 2 से 3 सालों में ये $100 बिलियन के आंकड़े को पार करने वाली है। हर साल 7 से 8% ग्रोथ इस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है। और भारत की जो एक्सपेक्टेशन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, वो करीब $300 बिलियन की है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। भारत के अंदर गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, कंज्यूमर डिमांड, इन सभी चीजों को बैलेंस में लाया जा सके। जहां इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देने की बात की है पीएलआई स्कीम के तहत, और करीब $17 बिलियन के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगले 6 सालों में 4 अलग अलग स्टेजेस में उन कंपनीज को जो भारत के अंदर आईटी हार्डवेयर, मोबाइल कंपोनेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एलईडी लाइट, पीसीबी, वेयरेबल एंड हेयरेबल इक्विपमेंट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने का काम भारत में करती हैं। तो रिसेंटली ही यूएस बेस्ड कंपनी मैक्रॉन और भारत के बीच में बड़ी डील को फाइनलाइज किया है, जो करीब $2.7 बिलियन की है, जिससे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए एक नई यूनिट सेटअप की जाएगी और इसमें अलग अलग चिप्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। कंपनी ने अप्लाइड मटेरियल्स जो करीब $400 मिलियन के साथ में इस बड़ी इन्वेस्टमेंट में मैक्रॉन के साथ में पार्टनरशिप कर रही है, और इससे भारत के अंदर न सिर्फ प्रोडक्शन किया जाएगा बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाएगा। बाकी वेदांता एंड फॉक्सकॉन के बीच हुई जॉइंट वेंचर में से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल किया उसके बाद, और फॉक्सकॉन ने सिर्फ एक सप्ताह के अंदर कर्नाटका में करीब 8,800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उन सभी देशों के मुंह बंद कर दिए हैं जो भारत के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भारत के अंदर चिप प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता। फिलहाल भारत और जापान के इस समूह के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।